गाइस तो आज बात करेंगे कि ऑफ पेज एसईओ कैसे काम करता है। ऑफ पेज एसईओ का मतलब क्या होता है? जो भी आप एसईओ करते हो आउटसाइड दी पेज, मतलब क्या, आपके सोशल हैंडल के ऊपर कोई अलग से पीआर एक्टिविटी हो गई, कोई बैकलिंक्स हो गई, तो वो किस में आएगा? आपका आउटसाइड दी पेज वाले में आएगा, बेसिकली ऑफ पेज में आएगा। इसमें 90% काम हमारा रहता है बैकलिंक। ठीक है, बैकलिंक क्या होता है? बैकलिंक मतलब कोई भी ऐसी लिंक जो आप तक रेफर हो रही है, एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। ठीक है। चलो एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर साइट है मैम की। ठीक है मैम, आपकी साइट है। यहाँ पे कैफेट्यूड हो गया, यहाँ पे मुकेश भाई हो गए, और यहाँ पे पूजा हो। ठीक है। आपने बहुत सारे आर्टिकल लिखे हुए हैं। ठीक है। तो अगर यहाँ पर पूजा ने एक आर्टिकल लिखा, जिस आर्टिकल में आपकी साइट का रेफरेंस है, जैसे उसने बताया कि किसी को अगर डिजिटल मार्केटिंग सर्च, आप इनको भी ट्राई कर सकते हो। आपने, आपकी साइट बनी है, उसके नीचे लिखा हुआ है कि पावर्ड बाय या डिजाइन्ड बाय, कंपनी का नाम आपका दिया हुआ है। मुकेश भाई की साइट है, नीचे कहीं पे लिखा है कि किसी को पर्सनल कुछ अगर गाइडेंस चाहिए रिगार्डिंग डिजिटल मार्केटिंग, आप इनसे कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है। तो ये सब चीजें क्या हो रही हैं? ये है बैकलिंक। ठीक है। अब देख लो कितनी बैकलिंक मिल गई है। तीन। एक दो तीन। तीन को बैकलिंक मिली है। ठीक है। अब बैकलिंक मिलने के पीछे अभी देखो यहाँ पर क्या है, ये बहुत बार फ्री भी होता है और बहुत बार पेड भी होता है। ठीक है, पेड कैसे? अगर आप इनको पे कर दो कि भाई तुम एक काम करो, अपना आर्टिकल लिखो और मेरे को रेफर करो, तो ये क्या हो जाएगा? आपका बैकलिंक बन जाएगा। ठीक है, ये पेड और फ्री दोनों होते हैं। बहुत बार लोग खुद से भी देते हैं, बहुत बार अपने को करवाना पड़ता है। ठीक है। एक और एक सिस्टम होता है, उसको अपन बोलते हैं लिंक जूस। ठीक है, करते हैं ना उसको भी। ठीक है, पहले चलते हैं, इसको बोलते हैं लिंक जूस। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि आप अपना ट्रैफिक को क्या करते हो? डिवाइड करते हो। एग्जाम्पल लेके चलते हैं। पहली साइड पूजा की। ठीक है। सेकंड साइट कैफेट्यूड। ठीक है। थर्ड साइट मुकेश भाई। ठीक है। मान लेते हैं पूजा के ब्लॉग के ऊपर डेली का कितना ट्रैफिक है? 1,000। ठीक है, कैफेट्यूड में ट्रैफिक है 1,000। मुकेश के पे ट्रैफिक है 2,000। ठीक है, विजिटर्स बेसिकली, मतलब इतने लोग डेली इनकी साइट पर आते हैं। ठीक है। पूजा ने एक आर्टिकल लिखा, जिस आर्टिकल में बताया कि भाई हमारे पास एक सर्विस है। मैं आपकी कंपनी का नाम क्या रखे हो आप? नाम क्या कंपनी का? डिजी, चलो डिजी ग्रेविटी। ठीक है। इन्होंने आर्टिकल लिखा है, उसमें लिखा है कि डिजी ग्रेविटी बहुत अच्छी कंपनी है। सेम चीजें यहाँ पर भी आ रही है, सेम चीजें यहाँ पर भी आ रही है। ठीक है, ये यहाँ पर इनका आर्टिकल लिखा हुआ है। अब इसमें होगा क्या? जितने भी लोग, यहाँ पे 1,000 लोग आए थे, 1,000 में से कम क्या होंगे? 100 लोग यहाँ तक पहुंचेंगे। ठीक है। यहाँ पे आपने डाल के रखा है, इसमें से मान लो सिर्फ 50 लोग आ रहे हैं। किसके थ्रू? आपके कैविट्यूड की साइड से। मुकेश भाई के में 2,000 आते हैं, मतलब कि 200 लोग यहाँ पर आ जा रहे हैं। क्या करके? वो आर्टिकल को पढ़ने के बाद। ठीक है, और इनका खुद का भी ट्रैफिक है मान लो 1,000। तो अभी के टाइम पे इनके पास कितना ट्रैफिक आ रहा है पर डे के अंदर? 1,000, 200, 300, 350, मतलब 1,350। इतना, इतने विजिटर्स इनके पास आ रहे हैं। अब मान लो इन्होंने भी एक आर्टिकल दिया, उसकी एक लिंक बना दी और उसमें लिखा कि भाई पूजा की साइट बहुत अच्छी है। तो ये 1,300 लोग है, 1,300 लोग में से 135 लोग कहाँ जाएंगे फिर? यहाँ पे भी जा सकते। ठीक है, तो ये जो पार्ट होता है इसको अपन बोलते हैं लिंक जूस। मतलब हम अपने ऑडियंस को क्या करते हैं? शेयर करते हैं। आप मेरे पास आए, वहां से यहाँ पे गए, अब यहाँ पे आप मेरे पास आए, अब यहाँ पर आ गए। इसको हम लोग क्या बोलेंगे हमेशा? लिंक जूस। समझ में आया कुछ? जब हम लोग आपस में इतने इंटरकनेक्टेड रहेंगे कि सारा ट्रैफिक अपने में ही घुमाते रहो। ठीक है, तो वो आएगा आपका लिंक जूस। अब एक इसका एग्जांपल समझते हैं कि कैसे कैसे होता है। ठीक है। अब मांगे चलते हैं कि मैं जाता हूँ
एक साइट ओपन करते हैं। ठीक है, पहली चीज ध्यान देना कि क्या ये इंटरनल लिंकिंग है या फिर क्या ये एक्सटर्नल लिंकिंग है। ठीक है, चलो यहाँ पे नीचे आ गए। देखो यहाँ पर ना बहुत जगह पे, ये देखो, ये एक फोटो लगाइए और नीचे क्या लिखा हुआ है, सोर्स। ये सोर्स लगाने का मतलब क्या, वही सोर्स क्यों लगाएगा, उतनी लगाएगा क्यों, लेकिन उसके प्रमोशन के लिए। ठीक है, और ये फ्री हो सकता है, पेड हो सकता है। समझ में किसी को पता नहीं कि पेड है कि free। ठीक है, अब इसके पीछे दो तीन रीजंस होते हैं कि ये लोग ऐसा क्यों करते हैं। पहला रीजन होता है आपका सिक्योरिटी और क्रेडिबिलिटी। ठीक है, जैसे कि क्या, मैंने कुछ इनको, जैसे मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी और मैं बोल रहा हूँ, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सर ने बताया। अब आप मेरे को नहीं पूछोगे, सर को पूछोगे कि भाई सीन क्या है, इससे मैं क्या हो गया, समझ गया। अब किसी ने आर्टिकल बना के रखा, तो ये पैथलैब्स करके, अब मैंने यहाँ से यहाँ क्लिक किया, तो मेरे को ये बताओ कि ये जो लिंक लगी है, ये इंटरनल लिंक है कि एक्सटर्नल लिंक। क्यों एक्सटर्नल, दूसरी जगह पता इसलिए, दूसरी साइड पे ले जा रही है। ठीक है, नीचे आ गए, नीचे आए, नीचे आए, नीचे आए, नीचे आए, अब देखो 29% शेयरिंग में तो लिंक लगी हुई है। इसको ओपन करते हैं। ये क्या है, ये इंटरनल है। साइट कौन सी है, तो ये गूगल का हो गया। तो ये लिंक ये भी कौन सी है, एक्सटर्नल। ठीक है, ये बता रहा है गूगल की एक स्टडी है जिसमें ये लिखा हुआ है। लिंक कहाँ से, एक्सटर्नल। नीचे आ गए, ये इंटरनल क्यों, आ रहा है समझ में। तो जितनी भी इंटरनल लिंक्स हैं वो कभी बैक लिंक में नहीं आएगी। बैक लिंक में कौन सी आएगी, एक्सटर्नल लिंक, मतलब जो कि बाहर के लोग आपको रेफर कर, अभी तक हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बाहर को रेफर कर रहे हैं, वो हमारा हो गया एक्सटर्नल लिंक। लेकिन जब बाहर वाले हमको रेफर करेंगे, वो हम लोग उसको क्या बोले जाएंगे, बैक लिंक बोले। ठीक है, आया समझ में। तो कुछ इस तरह से लिंक्स का एक्सचेंज होता है। ठीक है, अब लिंक्स को हम लोग यहाँ वहां करने के बाद हमारे पास मल्टीपल चीजें रहती है। ये देखो, देखो, ये ना एक तरह का छोटा सा ना कोड होता है। इस कोड को जैसे ही आप एक्सेप्ट करोगे ना, तो आपका जो भी ब्राउजर का डेटा रहता है वो ये लोग स्कैन कर सकते हैं, या फिर अपना जो भी डेटा है वो स्टोर करा के रखते हैं। तो इससे नुकसान अपना ही है उसका। लेकिन बहुत लोग रखते था कि जो स्पीड भी बढ़ जाती है कभी कभी। मतलब कैसे स्पीड बढ़ती है, आप मान के चलो आपको जो डेटा है वो ऑलरेडी स्टोर्ड है, आपको वापस से वो डेटा को लोड नहीं कराना पड़ता। ठीक है, चलो नीचे आते हैं। अब यहाँ पर डिक्लाइन करना ज्यादा बेटर, क्योंकि कल को देखो फिर आप कुछ नया यूज करोगे, कोई मतलब का। ठीक है, ये सारे के सारे आर्टिकल लिखे हुए हैं और इनकी जो लिंक्स है दी हुई है कि भाई ऐसे ऐसे सीने कर। ठीक है, अब जैसे ये जो लिंक है, ये बताओ कि इंटरनल लिंक है एक्सटर्नल लिंक है। तो इंटरनल क्या एक्सटर्नल है, आपका डोमेन बदला मतलब एक्सटर्नल। ठीक है, अब इसमें ट्रिक क्या होता है, बहुत लोग क्या करते हैं, अपनी ही 10-20 साइट बना के रखते हैं। वो ट्रैफिक किसका है, यहाँ से आ रहा है, लेकिन स्मार्टली कहाँ पे लेके आओगे, जहाँ पे जा रहा है वो भी मेरा ही, लेकिन डोमेन बदल रहा है तो वो हमेशा एक्सटर्नल के अंदर ही आता है। ठीक है, बैकलिंक में और ये एक्सटर्नल लिंक में डिफरेंस समझ में आ गया। एक्सटर्नल लिंक मतलब क्या होता है, देखो सिंपल सा फंडा समझो। अगर आपने, आपकी वेबसाइट है,
यहाँ से कोई लिंक बाहर जा रही है, किसी और वैसे को ओपन कर रही है, ये मान लो ए है और ये बी है, ठीक है। ए के लिए क्या है, एक तरह का एक्सटर्नल लिंक है। बी के लिए क्या है, यहां से यहां गया। ए के लिए क्या हो गया कि मैंने एक को रेफर किया है तो वो मेरा एक्सटर्नल लिंक हो गया। लेकिन बी वाला क्या बोलेगा, भाई इतनी बड़ी बड़ी वेबसाइट मेरे को रेफर कर रही है, तो मेरे लिए क्या है वो बैक लिंक होती है, ठीक है। अब जब ये लिंक बनाते हैं, जब हम लोग बैक लिंक्स को बिल्ड करते हैं, बैक लिंक्स को बिल्ड करने के पीछे बहुत सारे जो स्ट्रेटेजी लगानी पड़ती है, ठीक है। बैक लिंक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? जैसे मान के चलते हैं, अभी हम लोग जैसे चार पांच जो दोस्त लोग मिलते हैं, ठीक है। तो अगर चारों की तरह लोग अच्छे हैं ना, तो जो उनका बैक लिंक होगा वो भी अच्छा होगा। अगर चारों बर्बाद है, अगर वो आपको बैक लिंक दे रहे हैं, तो इससे आपका इमेज बढ़ेगा ही घटेगा? तो ये तो चलो दोस्ती यारी की बात होगी, लेकिन इसको हम लोग ऑनलाइन जज कैसे करें कि कौन साइट अच्छी है कौन सी खराब है? जज कैसे करूँ? जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं, अगर मैं बोलता हूँ कि नौकरी.com देखें, Indeed.com देखें, और इंटर्नशाला, इन तीनों में से क्या है सबसे अच्छी साइट कौन सी? क्यों? नौकरी को क्या प्रॉब्लम है? हम्म, सही है। अगर मैं बोल शॉपिंग साइट के बारे में बताऊं, सबसे अच्छी साइट कौन सी लगती है आपको? मिंत्रा। अमेजोन मिंत्रा का कंपैरिजन है क्या? नाइस नाइस। मिंत्रा का गेम अलग, और अमेजोन क्या है, सब बिकता है उसमें। तो उसके लिए कंपटीशन कौन है? हम्म, चलो ये बताओ, अमेजोन ज्यादा अच्छा है कि फ्लिपकार्ट ज्यादा अच्छा? फ्लिपकार्ट। अमेजोन, ठीक है। ठीक है। शॉपिंग तो करते नहीं है, इसको तो पता कैसे? ओह, छुप छुपा के करते। चलो, इसको पता करने के लिए ना एक कंपनी ने अपने लिए कुछ एल्गोरिदम निकाला है, उसका नाम है मॉज, ठीक है। MOZ, ठीक है। मॉज क्या करता है, आपको फ्री डोमेन अथॉरिटी चेकर प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अमेजोन, आजा आजा भाई, एकदम ढकेल ढकेले क्यों आता है? रात भर काम आज है। हाँ भेज दिया, इसका ऐसा लगता है। अमेजोन हो गया, और क्या था, फ्लिपकार्ट, ठीक है। पहले हम लोग डालते हैं, फ्लिपकार्ट को डालते हैं, यहाँ पे डाल दिया हम लोगों ने। इसको मैंने इसको करिए चेक। क्या दुख रहा है पीछे? कहाँ गिरी है? रोड ब्लॉक कर दिए तो फिर चला रहा था, वही लहरा के लहरा के जल्दी काम है। जल्दी देखो। चलो, तबियत नहीं भाई, आराम से, कोई दिक्कत नहीं, हम रिकॉर्डिंग में देंगे, तुमको लगेगा तो आधा घंटा एक्स्ट्रा बढ़ जाएंगे, लेकिन ऐसा हड़बड़ी वाला सिस्टम मत करो। चलो, अब आते हैं इस पे। थोड़ा उधर है, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो एक बार, कौन नोट करेगा? पूजा ही करे, पूजा आपका था ना फ्लिपकार्ट, लिख लो। DA मतलब क्या होता है, डोमेन अथॉरिटी, ठीक है। इसी कितनी है, 89 आउट ऑफ 100, ठीक है। सेकंड चीज, लिंक रूट डोमेन, मतलब कि कितने डोमेन्स पे इसका नाम मेंशन है मार्केट के अंदर। 98.3 के, मतलब कि मान के चलो 100 के ही समझ लो, उसके अंदर 1 2 लाख, 1 लाख तो आराम से है। रैंकिंग कीवर्ड्स, कितने कीवर्ड ऐसे हैं जो इनके रैंक करते हैं गूगल के ऊपर? कितने हैं वो, 421.6, ठीक है। स्पैम स्कोर क्या है, 1%, ठीक है। अभी होता क्या है समझते हैं एक बार। DA
बहुत जरूरी होता है आपका जो डोमेन होता है, जैसे कि अभी के टाइम पे कौन सा डोमेन है, flipkart.com, ठीक है। विद टाइम इसकी अथॉरिटी बढ़ती रहती है, जैसे कि बहुत बार लोग क्लेम करते हैं ना कि तो स्कैम है, स्कैम है, स्कैम चल रही है। वो चीज देख देख के क्या होता है, इसका एक स्कोर दिया है, ठीक है। सेकंड चीज जो जरूरी है वो है स्पैम स्कोर, मतलब कि इसको कितने लोग बोल रहे हैं कि तुम स्पैम हो, उसके कितने ईमेल स्पैम में आते, तो सिर्फ 1% है, और ये बहुत अच्छा नंबर है, ठीक है। नीचे आते हैं। अब देखो फ्लिपकार्ट का जो सबसे ज्यादा, देखो ये क्या हो गया, इसको बोलते हैं डीए। अब आता है पीए। पीए मतलब होता है पेज अथॉरिटी। हाँ, बस पता होना चाहिए, ठीक है। पीए में क्या है, पीए का मतलब क्या होता है, पेज अथॉरिटी, मतलब सबसे ज्यादा पेज अथॉरिटी वो किसकी है, www.flipkart.com। सबसे ज्यादा लोग इसको ओपन करते हैं। सेकंड में flipkart.com ओपन करते हैं। थर्ड में क्या है, एफिलिएट डॉट फ्लिपकार्ट को यूज करते हैं। उसके बाद सेलर वाला, ठीक है। उसके बाद flipkart.com/डार्लिंग टॉयज बैटरी ऑपरेशन, ऐसा कोई तो एक लिंक है, तो चेक कर लेते हैं। तो ये लोग खरीदते हैं भाई, ठीक है। इसके बाद कोई एफिलिएट है कृष कुमार करके, इसका एक पेज अथॉरिटी सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो ये सबका जो डीए है वो क्या है, थोड़ा सा डीए बेटर है। और फ्लिपकार्ट का पीए कितना आ रहा है, 71। डीए मतलब समझ में आ गया, डोमेन की कितनी इज्जत है। पीए का मतलब क्या है, पेज की कितनी वैल्यू है, क्योंकि देखो फ्लिपकार्ट में कितने पेज होंगे, कुछ पता ही नहीं अपने को तो उसमें से सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट जो लेके आता है वो है आपका ये वाला। सेकंड साइट चेक करते हैं, ठीक है। मॉज में गए, ठीक है। इसमें जा करके ठीक है, इसको करते हैं, इसका हम लोग चेक करते हैं, स्कूल में भी करते रहो यार। वो देखो बहुत सारे साइट नहीं आते, रीजन क्या है कि या तो बहुत ट्रैफिक नहीं होगा उसके, तो यहाँ तो पहुंचेगा नहीं, ठीक है। अब आते हैं इसमें। हाँ, यहाँ पे जीत चुकी है हमारी, अमेजोन की टीम हार चुकी है। हाँ, नहीं तो मैं वही तो बोल रहा हूँ, अभी हम लोग हर चीज कंपेयर करें। सबसे पहले देखो डोमेन अथॉरिटी 92 है, उसे कितनी थी, 89 कुछ थी। तो इसका डीए तो ज्यादा है, इसका डोमेन का जो वैल्यू है वो ज्यादा है। ये ज्यादा लिंक्स, देखो सबसे ज्यादा रैंकिंग भी इसी की है, 34.2, 342.2। उससे कितना था, ओ, ये तो पीछे है। नहीं, रैंकिंग कीवर्ड, ठीक है। 98 है ना, ये है 245.4, मतलब कि कितने लोग इसको रेफर कर रहे हैं, अमेजोन को ज्यादा लोग रेफर ज्यादा करते हैं, मतलब करेक्ट मोबाइल से। इसका लेकिन स्पैम स्कोर तो माशाल्लाह है, ठीक है। इतना समझ लो 30 के अंडर अंदर अगर आपका स्पैम स्कोर है तो वो ठीक ठाक है। सबसे ज्यादा स्पैम स्कोर किसका होता है, जैसे न्यूज की वेबसाइट होती है, वो ज्यादा रहता है, क्यों, क्यों रहता है उनका स्पैम स्कोर ज्यादा। न्यूज बेकार का नहीं है, आप एक ही नहीं तो कितने वैरायटी में लिख सकते हो। कल धोनी ने छक्का मारा, अब सब लोग वही लिखे, क्या ही लिखोगे, कितना ही घुमा लोगे इसको। तो स्पैम स्कोर कब बढ़ता है, जब कंटेंट एकदम एक जैसा चालू हो जाता है, तो वहां पर ही बढ़ जाता है, तो उनका तो रहता है, और उनका कंटेंट ऐसे भी कॉपीड रहता है, नया न्यूज कौन लेके आएगा, ठीक है। इसके बाद देखो पीए। पीए अमेजोन का ज्यादा है, ठीक है। इसमें भी कुछ कुछ है, फुटर प्राइम, कुछ कुछ म्यूजिक वाला भी बहुत चल रहा है इन लोगों का, इनका डेली ट्रैफिक हो गया, ठीक है। सबसे ज्यादा विजिबिलिटी कहाँ से मिल रही है अपने को, अमेजोन इंडिया, 42,000 लोग इस पे क्लिक करते हैं, और ये इन सब जगह पे टॉप 1 पे काम करता है, ठीक है। जा तो आराम से देख लेंगे उसको, ठीक है, तेरे को समझेगा मैं क्यों बता रहा हूँ उसको, और इसकी रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। चलो, ये हो गया। अब इसके बाद क्या सीन है, यहाँ तो समझ में आ गया, डीए पीए वाला सिस्टम है। ये कौन बताता है आपको डीए पीए कैसा है, ये आपको मॉस बताता है, ठीक है। अब अगर मान लो, जैसे मेरी जो वेबसाइट है, ठीक है,
मेरी वेबसाइट है, इसका जो डीए है वो अभी के टाइम पे है 50। मेरे को चाहिए बैकलिंक। तो अगर मैं आदित्य से बैकलिंक लेता हूँ, आदित्य का डीए है 24, पूजा ने बनाया, इसका है 72, आपका है मैडम 12, मेरा है 2। अगर मैं इनको बैकलिंक दूंगा, इनकी जो बढ़ेगी कि घटेगी? ठीक है, पहली बात तो इसमें अफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि ये ज्यादा ही है। लेकिन अगर इनको पूजा बैकलिंक देती है अपनी, अगर इनकी साइट यहाँ से रेफर इनको करती, तो इसका डीए क्या होगा? स्ट्रांग होगा कि भाई इसको ये रेफर करी, मतलब कि कुछ तो बात होगी इसके अंदर, इन्होंने अगर इनको रेफर किया तो हमेशा कोशिश क्या करोगे कि अपने से ज्यादा डीए वालों के पास आप आउटरीच करो, उनको बोलो कि आप मेरे लिए आर्टिकल, फिर इसमें आप डील कर सकते हो। बहुत लोग फ्री में भी करते हैं, उनको बताओ कि भाई मेरा ये बिजनेस है, मैं ऐसे काम करता हूँ, मेरे को रैंक कराओ। चलो, बहुत लोग करते भी फ्री फ्री, और बहुत लोग बोलते नहीं भाई पैसा लगेगा। अपना मेल वेल करके सब निपटाना पड़ता है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं बैकलिंक करना। अब बैकलिंक बनाते कैसे, उसकी अभी हम लोग उसको सीखेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया? मैं आपको दिखाता हूँ अभी एक आर्टिकल, मैंने आपको पहले भी दिखाया हुआ है, जिसमें कि हम लोग बात करते हैं। ER। हाँ बिल्कुल हो सकता है, बस अपने को डीए समझना पड़ेगा ना। अगर आप नॉर्मल लॉजिक लगाओ, अगर मेरा डीए आपसे ज्यादा है तो मैं क्यों बात करूंगा जबरदस्ती, है ना? अगर मैंने बहुत मेहनत से क्रेडिबिलिटी बिल्ड करी है तो मैं क्यों आपसे जा करके उस चीज के लिए काम करूँ? हाँ, अब समझ में आया। वो टर्म्स आपके ऊपर है कि भाई मुझे किस तरह से चीजों को लेके काम करना है। करना है तो करो, नहीं करना मत करो, कोई किसी को जबरदस्ती तो कर नहीं सकता ना। तो आप उन चीजों को करते हो। अब जैसे मैं आपको ये दिखाता हूँ, ठीक है। ये क्या है, एक पीआर एजेंसी है, एंड गेम नाम है उसका, उसका अपना। ठीक है, अब उसने क्या क्या किया हुआ है देखो। इसने मुझे बताया कि भाई मैं आपको आर्टिकल लिख के दूंगा, और उसके लिए मैं इतना इतना चार्ज करूँ। ठीक है, 5-10 हज़ार रुपये चार्ज करने वाले हो लोग। अब मुझे क्या चाहिए, मेरे को चाहिए बैक लिंक। अब देखो यहाँ पे ध्यान से पढ़ना तो समझ में आएगा। देखो, मुंबई टाइम्स, कैलकुल वर्ल्ड, डीए कितना दिखा रहा है? 54, इसका डीए 53। इन पे आप रैंक करा के कब जाके आपको फायदा मिलेगा? अगर आपका डीए, जब आप साइट लाइव लाइव करोगे आपका डीए ऑलरेडी कम हो जाएगा। ठीक है, अभी तो मीडियम में भी बनेगा, डेली हंट में बनेगा। डेली हंट में कितना जा रहा है? ये 62। आप समझ। हम्म। हाँ, लिखा नहीं है तो क्या करना आपको? देखो, ऐसे भी अगर इसने नहीं लिखा है, इसका मतलब समझ जाना कि कुछ तो गेम है। अपने बारे में कमियां थोड़ी ना कोई बताए। जैसे द न्यूज एक्स मोस्ट पॉपुलर, इतना ही है तो डीए लिख देना भाई। और इस जरूरी नहीं कि जो लिखे वो सही हो, हमको भी चेक करना पड़ता। अगर आप किसी को 5,000 रुपये दे रहे हो, थोड़ा तो पीछे का समझोगे ना। जैसे दैनिक भारत, ठीक है, बॉली बाइट्स टीवी, डेली बीट्स, हिंदुस्तान बाइट्स। ठीक है, तो ये अलग अलग कंपनीज हैं जो आपको अलाउ करती है कि आप अपना आर्टिकल हमारे यहाँ पे डालो, उसके बदले हम लोग कुछ ना कुछ पैसा लेंगे। ठीक है, अब मुझे बनाना है बैकलिंक। अब मुझे बैकलिंक बनाने के लिए कहाँ कहाँ पर जाना चाहिए वो समझते। सबसे पहले तो जितने भी आपके पास नोन वेबसाइट है, वहां पे जाके आप आईडी बना सकते। सेकंड तरीका क्या है? फाइंड कॉम्पिटिटर। अब पहले करते हैं कि नोन वेबसाइट, जैसे एग्जांपल, सबसे बढ़िया, किसी को पता साइट जहाँ पे बैकलिंक बनती है? सबसे पहले जाओ इंडिया में। इंडिया मार्ट देखियो कि नहीं देखो? इंडिया मार्ट में अपने बिजनेस को क्या करोगे?
रजिस्टर कराओ। ठीक है, कुछ पैसा नहीं देना ना, सिर्फ क्या करना है आपको, उस पर अपना अकाउंट बनाना है। उससे क्या होगा, एक बैकलिंग वहां से आपको बन के आ जाएगी। समझ में? इंडिया मार्ट, इसके अलावा हमारे पास ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, जैसे कि स्पॉटिफाई। स्पॉटिफाई में किसका करोगे आप? अच्छा चलो, ये भी अच्छा है, बैकलिंक बना रहे हैं हम लोग, ठीक है। बैकलिंक में इंडस्ट्री का वैल्यू होगा कि नहीं होगा? तो वो स्पॉटिफाई में बनाएगा, वो तो साइट किस चीज की, तो सही है। अगर नहीं है तो ठीक है, कोई मतलब ही नहीं, वहां पे क्या करोगे उस चीज, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अपने हिसाब से लिखना पड़ेगा। तो मैं सिंपल क्या कर रहा हूँ, देखो, मैं जाता हूँ यहाँ पे। अगर मान लो मेरी इंडस्ट्री कोई पकड़ लेते हैं, जैसे कि मान लो कैफे, ठीक है। अब मैं आपको मस्त चीज दिखाता हूँ, ये जो मैंने पहले ट्राई की हुई, टॉप 3 कैफे इन रायपुर, ठीक है। सबसे ऊपर कौन सा आ रहा है? ट्रिप एडवाइजर आ रहा है। मतलब कि ट्रिप एडवाइजर ब्लॉग्स भी लिख रहे हैं। तो आप इसको बोल सकते हो कि मेरे लिख के दो करके। नीचे आते हैं, ये देखो, ये हो गया जोमेटो, इंस्टाग्राम, ट्रैवल ट्रायंगल, हॉलिडिफाई, वंडरलॉग, रेडिट, इंस्टाग्राम, ठीक है। इसी को अगर मैं टॉप 5 कर दूं, ट्रिप एडवाइजर, कैफे, जस्ट डायल यहाँ बना सकते हो, ट्रैवल ट्रायंगल में बना सकते हो, वंडरलॉग में बना सकते हो, ठीक है। ये देखो, ये वो सारी वेबसाइट है जहां पर ये सबसे बेस्ट है, ठीक है। बेस्ट इन सिटी करके एक साइट है, यहाँ पर भी लोगों ने डाला हुआ है। कौन कौन सा आया है? मोका हो गया, म्यूजिक कैफे, स्काईलॉन, नुक्कड़ और द लिविंग रूम, ठीक है। ये 5 जगह इसमें मेंशन करी हुई है। अगर आप चाहते हो कि आपका भी यहाँ पर नाम आए, क्या करोगे? बात भी है भाई, बोला कॉन्टेक्ट, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करें, ठीक है। अब देखो क्या बता रहे हैं आप, दिख रहा है? लिस्ट बिजनेस, मैंने क्लिक करा। अब मैं यहाँ पे आ गया, अब देखो क्या लिखा रहा है। We encourage you to take advantage of this opportunity to showcase your business and reach out to broader audience through our platform. Don't miss out on the benefit of our platform can offer your expertise. ठीक है, देखो ये आ गया। अब मैं करूँगा रजिस्टर पे क्लिक कर। तो खुल जा भाई। दिक्कत ये देखो, इन लोगों ने इतने सारे पॉडकास्ट, इतनी सारी चीजें करी हुई है, ठीक है। अभी क्या बता रहा है, प्लान देखते हैं कि भाई कितने का प्लान है। खुल जा भाई। खुलता ही नहीं है प्लान। क्या गुंडा बनेंगे रे लोग। कॉन्टैक्ट करूँ कि मैं आपका लेडीज भी हाँ बिल्कुल कर सकते हो कि बना। मैडम ये आपका खुल तो रहा है नहीं, और मैं इसको कितने बार क्लिक कर रहा हूँ, देखो अपना ही वाईफाई गया क्या? आ गया आ गया आ गया। नहीं, इंटरफेस वैसे भी खराब है। ये वेरीफाई करने के लिए आपसे ये ले रहा है, ठीक है। तो आप इनको कनेक्ट कर सकते हो अगर आपको रिस्क कराना है तो। ऐसी इंडिया मार्ट, जस्ट डायल, ऐसी बहुत सारी वेबसाइट जो आपको एक्सटर्नल लिंक बना के देती है, ठीक है। अगर मुझे चाहिए कि मुझे ऐसे लिखो, बैक लिंक, ठीक है, बैक लिंक वेबसाइट फॉर
इंडस्ट्री बताओ, जैसे हमारा डिजिटल मार्केटिंग का। तो पहले हमको चेक करना है कि कौन सी ऐसी जगह है जहां पर हमको अलाउड है। ठीक है देखो, साइड आ गई। टॉप फ्री हाई डीए एनपीए वेबसाइट लिस्टिंग फॉर बैकलिंक सबमिशन। मैं आता हूँ यहाँ पे गया। हम्म ये वो वेबसाइट्स हैं जहाँ पे मैं अपने आप को रैंक करा सकता हूँ। फ्री एड्स टाइम डॉट ओ आर जी, क्लासिफिकेशन फैक्टर, वॉल क्लासिफाइड, फाइंडर मास्टर, एडवर्टाइजर एरा, एड शॉपो लोप, एड्स ओलो गेम्स, एड्स डिजिटल मार्केटिंग हंट्स, ये सब जगह क्या है, यहाँ पे हम लोग अपना आर्टिकल लिख सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। करना क्या है, सिंपल जाओ कॉपी पेस्ट मारो, इनके में जाओ, राइट टू अस वाला सेक्शन देखो और वहां पे जाके अपनी साइट को सबमिट करो। अब इसमें एक और बेस्ट चीज होती है जो हम लोग कॉम्पिटिटर का ट्राई कर सकते हैं। एग्जाम्पल लेके चलते हैं, चलो स्पून मीडिया ट्राई करते हैं। ठीक है, ये हो गया। पुराना भी है ना स्पून मीडिया मार्केटिंग। इसको ना हमेशा क्या करना है, आपको डालना डबल कोट्स के अंदर। डबल कोट्स का मतलब क्या होता है? वाह, भाई अंडरकोट करता है। पूरे इंटरनेट पे ना एग्जैक्ट ये चीज ढूंढेगा, यही वर्ड। मैं क्यों कर रहा हूँ बताता हूँ। मैंने इसको एंटर कर दिया। ठीक है, सबसे पहले क्या आता है इसका? इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम। अगला क्या है? लिंक्डइन। तो इन्होंने क्या किया हुआ, लिंक्डइन पे भी अपना अकाउंट बनाया हुआ है। नहीं तो ये लोग हायरिंग कर रहे हैं। हायरिंग कर, तो लोग हायरिंग का ही होगा। ठीक है, इसके नीचे आते हैं, देखो ये कहाँ पर है? स्पून मीडिया मार्केटिंग जस्ट सर्च ऑल डॉट कॉम। यहाँ पर इन्होंने अपना डिटेल डाला हुआ है। अगर मेरे कॉम्पिटिटर ने बनाया है तो क्या मेरा बन सकता है? कैसे बनाओगे? ये सिंपल साइट पे जाओ, क्लिक करो और देखो थोड़ा सा। लिस्टिंग करी हुई है ना। लुकिंग फॉर मेहंदी आर्टिस्ट। ठीक है, इतनी साइट स्लो है कि मेरा नेट स्लो लग रहा है मेरे को। ठीक है, यहाँ पे जाना आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं पे कि लिस्टिंग कैसे करते हैं। नहीं होगा तो सिंपल जाओ, कॉल वॉल लगाओ। ठीक है, बहुत जगह पैसे लेते हैं, बहुत जगह फ्री रहता है। लॉग इन करो, आईडी बनाओ। ठीक है, इसके बाद अगला चेक करते हैं कि भाई और कहाँ बन रहा है। एक साइट है जिसका नाम है unstop.com। अनस्टॉप। ठीक है, बकायदे लिख के रखे ना कहाँ पर है, क्या किए। नो ओपनिंग अपॉर्चुनिटीज, कोई रिव्यू नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन इनका अकाउंट उसमें बना हुआ है। तो ये एज अ बैकलिंक काम कर रहा है। उसके बाद क्षितिज मिश्रा, ओनर। ठीक है, नीचे आते हैं, जस्ट डायल। ठीक है, खत्म। इतना ही है। ठीक है, मैं अगर इसको चेंज करता हूँ। ठीक है, अब मेरी पुरानी कंपनी है, इसको चेक करते हैं कि इन्होंने कहाँ कहाँ पे बैकलिंक बनाए हुए हैं। ठीक है, अगर इन्होंने बनाए हुए तो मैं भी क्या कर सकता हूँ, मैं भी अपने वहां पे बनाऊंगा। ठीक है, नीचे जाते हैं, सबसे पहले लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, जस्ट डायल, फेसबुक, ग्लास डोर। ठीक है, जस्ट डायल, इंडिया मार्ट, लिंक्डइन, एम्बिशियस बॉक्स, फेसबुक, दो बार हो गया नहीं, इंडिया मार्ट, इंटर्नशाला, इंडीड, रायपुर ऑनलाइन, रायपुर ऑनलाइन डॉट इन। ठीक है, फिर उसके बाद जॉब रिंग नहीं है, क्या है पहली, मैं खुद पहली बार सुन। बिलो,
ठीक है, मतलब यहाँ पर भी कुछ ना कुछ डाल के रखे। नीचे आते हैं, थर्ड में चलते हैं। जूम इन्फो, ग्लास डोर, एम्बिशियस बॉक्स। उसके बाद डायल फॉर ट्रेड, प्लेसमेंट इंडिया, यप्पी, शॉर्टलिस्ट, कंपास इंडिया, रॉकेट रीच, क्रंच बेस, हम्म पिंटरेस्ट, जूम इन्फो, क्लच। अब समझ में आया? इतने सारे पेज हैं, इसलिए ये उसे रैंक कर रहा था। कहते हम लोग देखे थे डिजिटल मार्केटिंग कंपनी रायपुर करके, सबसे पहले भी था, ब्लू बेनियन आया था, थर्ड पे संपर्क आया था। तो ये कब आते हैं? जब आपका बैकलिंक भी काफी स्ट्रांग होता है। ठीक है, अगर बैकलिंक स्ट्रांग है कि नहीं समझने की, आप क्या चीज में क्या ध्यान देना पड़ेगा हमेशा? डीएपी है, देखो कौन सा अच्छा है उसमें। अब कंडीशन ऐसी बता रहा हूँ, मान लो आपके पास 1000 बैकलिंक है, और एक के पास सिर्फ 200 बैकलिंक है लेकिन अपने से हाई डीए वाले, और दूसरे के पास ज्यादा बैकलिंक है लेकिन थोड़े लो डीए वाले। तो आपके लिए बेटर कौन सा है? कम लेकिन अच्छे वाले। ठीक है, वो रहता है। ठीक है, जब हम लोग बैकलिंक बनाते हैं ना, तो बहुत बार क्या होता है कि कंपनी भी चीजों को लेकर थोड़ा सा काम करती है। ठीक है, अब वो कैसे काम करता है देखो। आपने, मान के चलते हैं कि एक कंपनी ने आपको एक बैकलिंक दिया। तो बैकलिंक का भी ना दो टाइप होता है। एक होता है डू फॉलो, एक होता है नो फॉलो। तो यहाँ बैकलिंक का भी दो चीज है, डू फॉलो और नो फॉलो। डू फॉलो मतलब क्या होता है? देखो, अभी हम लोग आने वाले टाइम में ना करने वाले हैं कि जो क्रॉलर है कैसे काम करते हैं। क्रॉलर पता है क्या होता है? आप जैसे आपकी वेबसाइट है, ठीक है, आपकी वेबसाइट को बनाए हुए टाइम हो गया, जरूरी है कि वो इंटरनेट पे दिखे। अगर गूगल ने ढूंढ लिया कि आपके पास एक साइट है, तो ठीक है। जैसे आदित्य क्या आती है, मैं डालता हूँ तो आता है, बता, वो फ्यूरस करके तो गूगल पे दिखाता है कि ये एक साइट है करके। आप सबके नहीं दिखाते। तो बहुतों की गूगल क्या करता है, रैंक करवा देता है खुद से। तो एक क्रॉलर होता है जो क्या करता है, पूरे इंटरनेट में घूमता रहता है कि कितने लोगों ने साइट बनाई, नहीं बनाई, क्या चेंजेस करेगा। तो जैसे ही ये क्रॉलर आपके साइट तक आता है, ठीक है, और आपकी साइट में क्या हुआ, यहाँ पर लिंक्स लगी हुई है। जैसे ही वो आता है यहाँ पर, वो पहले लिंक चेक करता है। अगर ये बैक लिंक में लगा हुआ है नो फॉलो, मतलब आपने बैकलिंक तो लगवा दिया लेकिन अगर ये नो फॉलो दिया, तो क्या करेगा, कभी भी क्रॉलर यहां से आगे नहीं जाएगा। नो फॉलो मतलब कि इस लिंक को आगे फॉलो मत करो। ठीक है, अब समझते हैं आगे। अगला वाला आएगा, इसमें लिखा है डू फॉलो। मतलब क्या हुआ, ये जो कंपनी है, ये उस चीज को बोल रही है कि हाँ, ये जो लिंक मैंने लगाई है, ये क्रेडिबल है, और आप इसको और भी आगे जाके फॉलो करवा सकते हो। किसको बता रहा है ये सब? क्रॉलर को बता रहा है, हमको नहीं बता रहा। हम लोग को तो दिख रहा है लिंक, लेकिन जो बैकएंड में गूगल का एल्गोरिदम है, उसको क्या बता रहा है कि भाई ये वाला नो फॉलो है और ये वाला डू फॉलो। तो हमको कोशिश करना है कि हमेशा डू फॉलो के लिंक्स मिले। हम लोग को नो फॉलो की लिंक्स कहाँ से मिलती है? जो बहुत ही बड़ी बड़ी साइट्स। मान लो कि मेरी बहुत बड़ी साइट है, आदित्य ने आर्टिकल लिखा मेरे बारे में, मैंने उसको मेंशन कर दिया। तो जब मैं मेंशन करूंगा ना, लिंक तो दूंगा लेकिन क्या बोल दूंगा? नो फॉलो। मतलब कि भाई, मेरे को कोई गारंटी नहीं है कि ये क्या कितना है। इसने मेरे को मेंशन करा, मैंने इसको मेंशन करा, उतना ही हमारा रिश्ता है। लेकिन जो भी क्रॉल करते हुए कोई भी अगर इंसान आता है, तो वो लिंक पे क्लिक करेगा, वो जाएगा। लेकिन जो क्रॉलर रहता है, वो क्या करेगा, वो वहां से आगे नहीं जाएगा। आया समझ में? पूजा मैडम, क्लियर हो गया इतना? चलो, आज जितना भी किए वापस एक बार रिपीट कर लेते। हम्म नो फॉलो भी लोग लेते हैं ना? हाँ बिल्कुल लेते हैं। और देखो, अगर मान लो मेरे को बैकलिंक मिल रही है अमेजोन से, नहीं नहीं, हाँ, दिखाने के लिए तो है, लेकिन आप सोचो ना, अमेजोन में लिंक लगी है, लोग तो आएंगे वहां से। क्रॉलर नहीं आ रहा तो क्या? आपके पास, जैसे मैंने यहाँ पे बताया आपको, जैसे आपके 1000 लोग आ रहे हैं, यहाँ पे लिंक लगी, अब किसी को नहीं पता ना अंदर ये लिंक नो फॉलो है कि डू फॉलो। तो क्रॉलर के लिए, मतलब जो बैकएंड में जो गूगल का एल्गोरिथम जो घूमता है, उसके लिए वो चेकआउट करेगा। लेकिन जो इंसान यहाँ तक आ रहा है, उससे तो लिंक लगी, वो तो क्लिक करेगा उसको। ठीक है, उनके लिए वो कोई प्रॉब्लम नहीं आता। ठीक है, ये क्लियर हो गया इतना? ठीक है, अब हमने स्टार्टिंग से पढ़ा, बताते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या चालू करें कि भाई, पहला समझे कि एक्सटर्नल लिंक क्या होती है।
एक्सटर्नल लिंक क्या होती है? हमारी लिंक है, मान लो अगर आपने यहाँ पे इंस्टाग्राम का भी लिंक लगा दिया है, चाहे वो आपका भी क्यों ना हो, वो हमेशा एक एक्सटर्नल लिंक की तरह काम करे। फिर हमने समझा कि लिंक जूस क्या होता है। क्या होता है? हम्म। हम्म। खुद के ऑडियो शेयर कर रहे हो और अल्टीमेटली सबको एक जगह पे लेके जा रहे हो। ठीक है। लिंक जूस का पार्ट हो गया। इसके बाद में समझा कि अगर बैकलिंक का मतलब क्या होता है, जब कोई हमको एक लिंक पास ऑन करेगा, वो होगा बैकलिंक। बैकलिंक दो टाइप की हो सकती है, डू फॉलो और नो फॉलो। डू फॉलो हमेशा अच्छी रहती है लेकिन हमेशा नहीं मिलती। नो फॉलो क्या है, अच्छा है लेकिन वो क्या करता है, एल्गोरिदम में कुछ ज्यादा इम्पैक्ट नहीं डालता है। लेकिन अगर आपने लिंक लगवा दी है तो क्या करेगा, यूजर जो रहेगा वो बकायदा आपको क्रॉल करके जाएगा, लेकिन जो क्रॉलर रहता है, जो गूगल का खुद का क्रॉलर है, वो आपके उसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता। ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने समझा कि हम लोग किस तरह से डीए के बारे में पता करते हैं, क्योंकि अगर हमको बैकलिंक्स चाहिए तो हमको क्या फोकस करना है कि मेरा डीए पीए क्या चल रहा है। अगर वो खराब है और मैं वहां से बैकलिंक ले रहा हूँ, तो वो कहीं ना कहीं मेरे को इम्प्रूव तो कहीं नहीं करेगा, उल्टा थोड़ा ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट भी डालेगा। मान लो कि अगर 10-12 सट्टे की साइट है, वो आपको रेफर कर रही है, तो भाई इमेज तो आपकी भी खराब होगी ना। कि भाई तुमको 10 लोग रेफर कर, 10 के 10 से एकदम बर्बाद केस है। तो ये क्या चल रहा है? तो इससे क्या होता है, साइट की जो आइडेंटिटी होती है उस पर अफेक्ट पड़ता है। ठीक है। इसके बाद नीचे आ जाएंगे। हम लोगों ने इसके बाद क्या क्या पढ़ा। बहुत सी कंपनीज जो अपना बैकलिंक बनाने के लिए पैसा देती भी है और लेती भी है। ठीक है। कुछ जैसे मैंने बताया कि पीआर कराते हैं, तो कुछ कंपनीज ने क्या करा, अपना आर्टिकल डलवा दिया, बोल दिया कि भैया डीए मेरा 54 है, अगर तुमको चाहिए तो तुम एक पैकेज में हमको खरीद भी सकते हो। ठीक है। आप कैसे पता करोगे डीए कैसा अच्छा है या किसका बुरा है? मौज नहीं है रे, मौज, मौज। ठीक है। मौज में जाके चेक करोगे कि जो डीए जो साइट की लिंक में देख रहा हूँ, चेकआउट कर रहा हूँ कि वो मेरे लिए बेटर है कि नहीं। मौज में एक नुकसान और फायदा बता देता हूँ। मौज एक दिन में सिर्फ 3 आपको इंक्वायरी, 3 साइट का ऑप्शन देता है पर डे। 2 मैं कर चुका हूँ। दूसरी बात, अगर अभी करोगे ना आप, तो आपसे होगा मेरी, क्योंकि हमारा जो वाईफाई है वो सेम है। हाँ, वो सेम हो जाएगा, तो 3 यहीं पे काउंट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद मैंने अपना कॉमेडिट चेक करा, उसको मैं देख रहा हूँ कैसे कैसे काम कर रहा है, कहाँ कहाँ पे रैंक हो रखा है, मैं उनको भी चीजों को लेकर के करवा सकता हूँ। ठीक है। सेम। इसके बाद हमारा काम क्या रहता है, मैंने बैकलिंक निकाला, अब मुझे चाहिए कि भाई मुझे भी अपने आप को लिस्ट करना है। तो मैं कहाँ कहाँ लिस्ट करूँगा? पहला तरीका क्या है कि भाई खुद ढूंढो, सर्च करके करो, वो हो गया। सेकंड, सिंपल अपना कॉमेंटर पकड़ो, डबल कोट्स में जाओ। जैसे आपका का ट्राई करते हैं मैम, क्या नाम था उसका कॉमेंटर का? टिक टैक टो, टिक टैक। चलो इसी को ट्राई करते हैं। देखो, जोमेटो, जस्ट डायल, जोमेटो, जस्ट डायल, स्काई स्कैनर डॉट को डॉट इन, इंस्टाग्राम, रेस्टोरेंट गुरु, टिक टैक टू रायपुर, इंस्टाग्राम, रेस्टोरेंट गुरु में भी डाला हुआ है। अच्छा आपका कितना हुआ? पर दूसरे लोग इसको मेंशन तो उसका भी था। हम्म। यूट्यूब शॉर्ट्स। उसके बाद एक जो रैंक हो रहा है वो है रियेशा बजाज करके। अब ये क्या करी है, ये वहां पे गई है शायद। क्रेजी स्पेस, और किसी ने डाला है 3 महीने पहले वो डाला है वीडियो, वो भी रैंक। यूट्यूब में कहीं पे डाला हुआ है, ये कोई तो लिंक है फर्जी वाला, यूट्यूब स्काई स्कैनर। इन्होंने इतनी बनाई है, अगर आप इससे अच्छी बनाओगे, ज्यादा बनाओगे, तो रैंक कर सकते हो। ठीक है। अभी क्या करना है आपको, अपना बिजनेस लिस्ट करना है, कहाँ कहाँ पे जा जाके। सबसे पहले क्या करो, इंडिया मार्ट में। इंडिया मार्ट। उसके बाद जस्ट डायल। जिसके पास बिजनेस है, जस्ट जेल कर सके, BIA। यहाँ पे जाओ और अपने कॉमेडियर को चेक करो और उनके लिए क्या करो, बैकलिंक्स बनाना चालू करो।
अब एक और ट्रिक है जिससे हम लोग मालूम कर सकते हैं कि बैकलिंक्स को बनाने के लिए क्या क्या आप चेक कर सकते हो। एक वेबसाइट है, उसका नाम है बैकलिंक चेकर। ठीक है, इसमें जा सकते हो। एक साइट है Ahref करके, जो क्या करता है, आपका बैकलिंक चेक करके बताता है कि इसकी बैकलिंक कहाँ कहाँ पे लगी हुई है। अब एग्जांपल लेके चलते हैं, इसी के लिए लेते हैं इंडिया 5 बेस्ट वाला जो पार्ट है। यहाँ पे गए, ये डाल दिए, चेक कर ले। अब हमें ये बता देगा कि कितने जगह पर इसने डाल के रखा हुआ है। ये देखो उसका, इसका कितना, 32। और देखो एक और चीज ध्यान से देखो, उसमें मस्त चीज लिखी हुई है एक, जो मैंने आपको अभी भी बताया था। बैकलिंक कितनी है, 573, जिसमें से 36% क्या कर रही है, डू फॉलो कर रही है, मतलब कि अलाउ करिए, बाकी सब क्या करिए, वो फॉलो करिए। ठीक है, सेम यहाँ देखो लिंकिंग वेबसाइट, जो वेबसाइट लिंक कर रही है, 224 लिंक डली है इसकी, जिसमें 26% क्या है, डू फॉलो है, बाकी सब लोग नो फॉलो। अब चेक कर सकते हो पूरे पूरा इसको। ये देखो, जहां जहां ये रैंक कर रहा है, जहां जहां ये लगा हुआ है, आप नोट डाउन करो और अपनी साइट भी वहीं पे जाके चिपका। समझ में आया? चालू करें कहाँ से, जस्ट डायल इंडिया मार्ट। ठीक है, थर्ड तरीका जहां से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसकी बैकलिंक्स कहाँ कहाँ है। उसके अलावा चैट जीपीटी को पूछो भाई और कहाँ डाल सकते हैं, आपको 100 जगह बता दें। तो ये जो पार्ट है वो किसका रहेगा, ऑफ पेज का। ठीक है, ये भी एसईओ का पार्ट है, ये ऑफ पेज का पार्ट है। तो आप लोगों का टाइम शुरू होता है अभी। कम से कम 2 आईडी बनाओ, और जिसको लग रहा है कि देखो उसमें क्या है ना, बता दो नंबर, एक बार अगर चला गया तो मस्त कॉल आता है आपको, जी इंडिया मार्ट से आपको कोई सर्विस चाहिए, हम लोग पैकेज देते हैं ऐसा वैसा। ठीक है, उसको भी ट्राई करो, उसको भी, उसके मजे लो। डालना तो पड़ेगा, वही तो बता रहा हूँ। ओटीपी कहाँ से लेके आओ, अरे भाई मैं ओटीपी दूंगा तेरे को। कोशिश तो करो।